क्रिस्म प्रिय भाई और बहनों, आज खजूर इतवार है और खजूर इतवार के दिन प्रभु की महिमा लोग करते हैं, होसाना के गीत गाते हैं। संपूर्ण कलीसिया के साथ हम भी इस पर्व को आज हर्ष उल्लास में हर एक गिरजाघर में मनाते हैं और साथ ही जुलूस के साथ हम प्रभु के इस महान प्रवेश को मनाते हैं जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। क्रिस्म में प्रिय भाई और बहनों, आज जब प्रभु यरूशलेम में मंदिर करते हैं, क्रिस्म में प्रिय भाई और बहनों, आज जब प्रभु यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसे कई सालों पूर्व ही बताया गया है नबी जकरिया ने कि किस तरह से प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। हम पढ़ते हैं नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी हैं, वह नम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के इस त्योहार को मनाने के कई वर्षों पूर्व या उनके जन्म के कई वर्षों पूर्व ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक राजा ऐसा आएगा जो गधे के बच्चे पर सवार होकर चलेगा और लोग उसके आदर में, विशेष रूप से उसके आदर में अपने जीवन को, अपने कर्मों को वे समर्पित करेंगे। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 से पढ़ते हैं, जब ईसा जैतून नामक पहाड़ के समीप बतफगे और बेथानिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बंधा हुआ पाओगे जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को जरूरत है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जैतून नामक पहाड़ के समीप पहुंचे जहां पर जैतून पाया जाता था। जैतून के पेड़ हुआ करते थे। वहीं से लोग देखते हैं कि बहुत सारे जैतून की डालियां लिए वे सभी खड़े हो जाते हैं प्रभु के स्वागत के लिए। जैसे ही प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, आज का यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि प्रभु अपने दुख भोग के लिए, अपने मरण को स्वीकार करते हुए स्वयं ही यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। आज प्रभु यह भी हमें बता रहे हैं कि यह प्रवेश हम सभी के जीवन के अंदर भी है कि जब प्रभु महिमा के साथ गधे के बच्चे पर सवार होकर वे जब आ रहे हैं तो लोग न केवल खजूर की डालियां लहलहा रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ वे अपने वस्त्रों को भी प्रभु के सामने बिछा रहे हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम आगे पढ़ते हैं, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसा ईसा ने कहा था। जब वे बछड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे बछड़ा ईसा के पास ले आए और उसे बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया। तो इसमें प्रिय भाई और बहनों, कपड़े बिछाना यानी अपने स्वयं के वस्त्र देना, अपने स्वयं को खाली करना। हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें इस खजूर इतवार के दिन प्रभु के सामने समर्पित करना है। जिस प्रकार से लोगों ने अपने कपड़े बिछाए प्रभु के स्वागत के लिए, हमें भी अपने जीवन को प्रभु के सामने बिछाना है। आगे हम पढ़ते हैं पद संख्या 36 में, जो जो ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते में अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे
तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। ना केवल लोग लेकिन प्रभु के शिष्यगण भी जय जयकार करते हुए भी आगे बढ़ रहे थे और वे बहुत उल्लासित थे कि उनके गुरु आज देखो सभी पूरी जनता उनके स्वागत के लिए नतमस्तक है, यहाँ तक कि अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, अपने कपड़ों को बिछा रहे हैं और जो खजूर की डालियां हैं उसे वे लाकर लहलहा रहे हैं और होसाना के गीत गाए जा रहे हैं। प्रभु की महिमा निरंतर हो रही है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, ऐसी महिमा हमें स्वर्ग में देखने को मिलती है। इसीलिए जब प्रभु के शिष्य जोरों से चिल्ला रहे थे, उत्साहित थे, आनंद विभोर हो रहे थे, हम पढ़ते हैं पद संख्या 38 में, वे कहते हैं धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह एक समय ऐसा समय है जब लोग प्रभु के नाम के जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी को हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 8 में। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। ऐसा स्वागत तो अद्भुत ही था। शायद लोगों को उस समय सोच रहे होंगे कि हमारे प्रभु यीशु गधे पर बैठे हैं। यदि मैं अपने उस समय लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु गधे के बच्चे पर बैठे हैं और वह गधा जिस पर प्रभु बैठे हुए हैं, शायद वह सोच रहा होगा कि लोग मेरी महिमा कर रहे हैं, लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने धीरे से उसके कान में कहा होगा, यह तेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं। कभी कभी लोग हमें बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके बहुत कार्य हो रहे हैं, लेकिन प्रभु उस समय आपके कानों में आकर कहेगा कि यह तेरी वजह से नहीं, यह मेरे नाम की वजह से ही तेरे लिए, तेरी स्तुति के लिए यह सब कुछ कह रहे हैं। यह तेरे नाम की स्तुति नहीं है, यह प्रभु के नाम की स्तुति है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है, ऐसे कार्य होते हैं जब हम सोचते हैं कि यह हमारे नाम की वजह से यह सभी कार्य हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह प्रभु यीशु के नाम से ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारे कार्य आगे बढ़ते हैं, तब हम प्रभु के साथ में रहते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 9 में, ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहन, होसाना का गीत गा रहे थे सभी, प्रभु की महिमा कर रहे थे सभी। इब्रानी भाषा में होसाना को कहा गया है कि मुझे, हे प्रभु मुझे बचाइए, या यह विजय का एक जयकार है जो कि हम खजूर की डालियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचाइए, हे यीशु हमें बचाइए। ये जय जयकार करते हुए प्रभु की महिमा करते हैं। जो खजूर की डालियां हैं वह हरी है, वह विशेष रूप से यही दर्शाती है, हमारी संपन्नता को दर्शाती है। उसकी हरियाली से हम भी अपने जीवन को हरा भरा करें। हम भी प्रभु के जब साथ में रहते हैं तो हम भी हरे भरे हो जाते हैं। जब प्रभु से दूर हो जाते हम उस सूखी डाली के समान हो जाते हैं, जो कोई भी उसे उखाड़ कर फेंक देता है या आग में जला देता है। कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, संत योहन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 और 10 में हम देखते हैं, एक विशाल जन समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने
तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशन ग्रंथ में संत यूहन भी इसी दृश्य को देखते हैं। यह दृश्य धरती का नहीं, यह दृश्य स्वर्ग का है। हमने जो दृश्य देखा प्रभु का वह धरती का था, जहां पर इस धरती के लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। आप जानते होंगे कि यही लोग प्रभु के विपरीत हो जाते हैं, यही लोग प्रभु को मार डालने के लिए तत्पर रहते हैं, यही लोग प्रभु पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यह लोग ऐसे हैं जो कहीं भी पलट जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं तो पूरे जीवन भर प्रभु की जय जयकार करें। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर में जाना बहुत पसंद था। बचपन से ही वे यरूशलेम मंदिर में जाते थे और यह उनके परंपरा के अंतर्गत आता था। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 50 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मंदिर में जाते हैं और शास्त्रियों फरीसियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं। और प्रभु यीशु न केवल यरूशलेम मंदिर लेकिन प्रभु वचनों को भी वहां पर पढ़ते थे और उन्हें समझाते थे। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम सभी होसाना होसाना के आज गीत गा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? होसाना इब्रानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला याशा और दूसरा आना। याशा का मतलब होता है उद्धार करना या उद्धार करने वाला या बचाने वाला। आना का मतलब होता है विनती करना। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यानी हम प्रभु की विनती कर रहे हैं और हम प्रभु से कह रहे हैं कि हमें बचाइए, हमारा उद्धार कीजिए। और लोग आज यह नहीं जानते हैं, जब वे होसाना होसाना के गीत गाते हैं उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि वह क्या कह रहे हैं, लेकिन वह यही कह रहे होते हैं कि हमें बचाइए, हमारा उद्धार कीजिए। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और जब वे प्रवेश कर रहे हैं तो लोगों द्वारा उन्हें बाद में ठुकराया जाना होगा, उन्हें कलवारी के पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा और साथ ही साथ उन्हें क्रूस पर लेटाया जाना होगा और उनके हाथों पर कीलें ठोके जाएगी, उनके पाँव में कीलें ठोकी जाएगी और उनको प्रताड़ना दी जाएगी। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह सब होने वाला है और उसके पहले प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह समय एक ऐसा समय है जहाँ पर न केवल हम अपने वस्त्रों को प्रभु के सामने बिछा रहे हैं, खजूर की डालियों को प्रभु के सामने हम लहलहा रहे हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह समय एक ऐसा समय है जो निरंतर हमें प्रभु के साथ में रहने का एक समय है, प्रभु में विश्वास करने का समय है। होसाना के गीत गाते हुए हम उस जगह पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर प्रभु ने दुख उठाया, कष्ट उठाया, जहां पर प्रभु ने निंदा सही, अपने शिष्यों के द्वारा तिरस्कार सहा। और इसीलिए प्रभु क्रिस्त आज हम सभी को यही कहते हैं कि आज के दिन मेरे साथ चलो। और जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़ रहे थे, लोग भी आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे उनका कारवां आगे जा रहा था, लोग उल्लासित हो रहे थे। उनके शिष्य बहुत ही उल्लासित थे कि अब तो हमारे प्रभु राजा बन गए हैं। लेकिन वे सोच रहे थे कि प्रभु यीशु धरती के राजा बनेंगे, लेकिन प्रभु एक ऐसा राजा बने जिन्होंने कांटों का मुकुट पहना। राजा सोने का मुकुट पहनता है, लेकिन हमने देखा, हमने सुना कि यह राजा विशेष रूप से कांटों का मुकुट पहनता है।
यह राजा वह राजा है जिसने कहा है मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। यह राजा उस जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, उस जीवन को हमें देने जा रहा है जो अनंत जीवन है, जो अनंत जीवन है। यह राजा कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ और इस ज्योति में हमें भी वह विलीन करना चाहता है, हमें भी वह ज्योतिमय करना चाहता है, हमें भी प्रकाशमय करना चाहता है। हमारे अंदर जो अंधकार है प्रभु उसे मिटाना चाहता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हमें जब खजूर इतवार को हम मनाते हैं, इसे हम भक्ति पूर्वक आज मनाते हुए प्रभु के इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हुए निरंतर प्रभु के साथ रहने का प्रयत्न करें, प्रभु में होने का प्रयत्न करें कि यह खजूर इतवार आप सभी के लिए मुक्ति का स्रोत बने, आशा का स्रोत बने, अनुग्रह का स्रोत बने, प्रभु के प्रेम का स्रोत बने। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आइए हम भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ प्रभु के प्रेम को समझते हुए इस खजूर इतवार को मनाएं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस खजूर इतवार को भक्तिपूर्वक मनाएं, क्योंकि यह खजूर इतवार दुख भोग का भी इतवार है। यह खजूर इतवार प्रकाश का भी इतवार है, जहाँ पर हम प्रभु के दुख भोग में प्रवेश करते हैं, प्रभु के सानिध्य में प्रवेश करते हैं, प्रभु के अनुग्रह में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर हम होसाना के गीत गाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि अपने अपने वस्त्र बिछाते हैं। आज हमें अपने जीवन के जितने भी कटु चीज़ें हैं, कटु बातें हैं, हमारी सुंदरता है, हमारा बुद्धि है, हमारी बुद्धि है, हमारा जीवन है, उन सभी को प्रभु के सामने बिछाने की ज़रूरत है। हमें नम्र बनने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से प्रभु नम्र बने। हम देखते हैं कि बहुत सारे राजा आते हैं और वे देखते हैं कि वे घोड़े पर सवार होकर वे लड़ाई करने जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा राजा है जो नम्र बना, जो विनीत बना, जो गधे के बच्चे पर सवार होकर जा रहा है। यह राजा शांति का राजा है, यह राजा ज्योति का राजा है, यह राजा हम सभी को प्रेम करने वाला राजा है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे दिलों पर राज्य करने आए हैं, हमारे मनों पर राज्य करने आए हैं, हमारी सोच पर राज्य करने आए हैं, हमारे विचारों पर राज्य करने आए हैं। आइए हम इस खजूर इतवार को भक्तिपूर्वक मनाते हुए इस अनमोल समय में हम प्रवेश करें, पुण्य सप्ताह में प्रवेश करें, ताकि प्रभु हम सभी को आशीष व कृपा प्रदान करे। खजूर इतवार के दिन प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रेम दे, अनुग्रह दे, विश्वास दे। आमीन।